वाल्मीकि हूँ। 23 साल का हूँ। पेशे से डिजिटल आर्काइव रिसर्चर। पुरानी किताबें, फोटोज, ऑडियो टेप्स और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप देना मेरा काम है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक पुराना सरकारी रिकॉर्ड हाउस खाली करवाया गया। मुझे वहां भेजा गया 6 दिन के लिए। बस पुराने सामान की स्कैनिंग और सूची बनानी थी। सरकार ने मुझे एक कमरा अलॉट किया था, एक पुराना सरकारी क्वार्टर, कोठी नंबर 14। 1 जून शाम 6-7 बजे मैंने पहली बार उस घर में कदम रखा। सामने की दीवार फटी हुई थी, सीलन की बदबू थी और फर्श पर जगह जगह जाले लटक रहे थे। पर मेरी नज़र सीधी गई बाईं ओर की लकड़ी की अलमारी पर, जो दीवार से चिपकी नहीं, दीवार में धंसी हुई लग रही थी। मैंने खुद से कहा, पुराने सरकारी घरों में सब बिखरा मिलता है, कुछ भी हो सकता है। 1 जून रात 8:42 बजे मैंने लैपटॉप सेट किया, स्कैनर प्लग इन किया। पर जैसे ही स्कैनर ऑन किया, बिजली झपक गई। कमरे में हल्की सी कंपी दौड़ गई। मैंने कुर्सी से उठकर कमरे की बत्ती देखी, नॉर्मल थी। पर तभी दीवार के अंदर से हल्की सी आवाज आई, टक टक टक। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैं ठहर गया, कदम आगे बढ़ाए, दरवाजे पर हाथ रखा। लकड़ी गीली थी पर ठंडी भी नहीं, गर्म थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैंने धीरे से अलमारी खोली। उसमें सिर्फ एक चीज थी, पुराना ऑडियो टेप रिकॉर्डर और एक कैसेट। उस पर लिखा था, रिकॉर्डिंग नंबर 13, मत चलाना जब तक सूरज ढले नहीं। मैंने अलमारी से वो रिकॉर्डर उठाया। वो भारी नहीं था, लेकिन पकड़ते ही हथेलियों में एक अजीब सी गर्मी भर गई, जैसे किसी ने अभी अभी इसे इस्तेमाल किया हो। मैंने धीरे से उसे मेज पर रखा। रूम की बत्ती अब भी मंद रोशनी दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस टेप पर लिखा था, रिकॉर्डिंग नंबर 13, मत चलाना जब तक सूरज ढले नहीं। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 8:20, यानी सूरज तो कब का डूब चुका था। पर मैं रुका, शायद डर से या शायद उस लाइन से जो सीधे मेरे अंदर घुसी थी। मैंने दराज खोली, एक छोटा पीतल का पेपर वेट निकाला और उस कैसेट को उसके नीचे दबा दिया। कल सुबह देखूंगा, मैंने खुद से कहा। रात 10:17। मैंने कपड़े बदले। बिस्तर थोड़ा तिरछा था, एक कोना पहले से दबा हुआ। एक अजीब बात तब नोटिस की, तकिए का कवर थोड़ा गीला था, जैसे किसी ने उस पर सिर रखा हो बहुत देर तक। और गंध, वो नमी भरी गंध, वैसी नहीं थी जैसी सीलन की होती है। ये जैसे कोई बूढ़ा इंसान पास लेटा हो। मैंने तकिया पलटा। नीचे एक बाल था, लंबा, सफेद, उलझा हुआ। मैंने फटाफट लाइट बंद की और खुद को समझाया, पुराना घर है, सब कुछ टाइम के साथ नॉर्मल लगेगा। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय एक आवाज के, दीवार घड़ी की टिक टिक। मैं उस घड़ी को देखता रहा। उसकी सुई जैसे थोड़ा रुक रुक कर चल रही थी। हर टिक के बीच एक छोटी सी सिसकी सुनाई देती थी। टिक टिक। रात 11:08। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, आंखें बंद की, लेकिन मन अलमारी के उस खाली कोने में अटका था जहां से मैंने टेप निकाला था। मैंने करवट ली। कमरे की दीवार पर पड़ी परछाई कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी। अचानक क्लिक, टेप रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। मैं एक झटके में उठ बैठा। कुर्सी पर रखा टेप रिकॉर्डर अब लाइट दिखा रहा था, प्ले 000001। मैंने वो कैसेट तो चलाया ही नहीं था, मैंने तो उसे दबा कर रख दिया था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। टेप से आवाज़ निकली, रिकॉर्डिंग में 13। अगर ये चल रही है तो इसका मतलब है कि तुम अब अकेले नहीं हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने टॉर्च उठाई, अलमारी की ओर दौड़ा। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मेज़ खाली थी। टेप रिकॉर्डर अब वहाँ नहीं था जहाँ मैंने रखा था, वो अब मेरे बिस्तर के ठीक नीचे रखा हुआ था। मैंने उसे उठाने के लिए झुकते ही एक ठंडी सांस मेरे कान से टकराई। अब तू भी रिकॉर्ड होगा 14वें नंबर पर।